जगह खड़े हैं, जरा भी विवेक नहीं आया है, तो समझ लेना अपने को चेंज करना है। अभी बहुत पुरुषार्थ करना है, अभी हमने अपनी नींव मजबूत नहीं बनाई, ऐसा सोचना। गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शब्दों में अनछना जल पीने से क्या होता है? तो कह रहे जिस प्रकार स्टोव में बिना छना तेल डालते हैं तो भभकता है, फक 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 करता है, ऐसा स्टोव। अब तो लोगों को स्टोव नई जनरेशन को तो पता ही नहीं होगा, हमारे समय में होता था तो फक फक करता था, जिससे उसमें पिन करना पड़ती थी, करना पड़ता था। उसी प्रकार पेट में बिना छना जल डालते हैं तो उसमें पिन करना पड़ती है, अर्थात इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। देखो जरा, बिना छना पियोगे, जल गंदा संदा कुछ भी चला जाता है, फिर पेट दर्द हो रहा है, कोई बीमारी हो गई है तो पी लिया हो गया तो इंजेक्शन लगते हैं, तो इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, क्योंकि हम वो अशुद्ध पानी गंदा पानी पीने से बीमार पड़ जाते हैं। तो अपन को इस चीज को समझ करके अपने जीवन का एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे तो आपका पढ़ना सुनना सार्थक हो जाएगा। अपने प्रमाद को दूर करना, कम पानी, अपने घर में शावर टब, ये बाथ टब, ये सब की कोई जरूरत नहीं है। और कम से कम बड़े बूढ़े लोग तो कम करो, चलो बच्चे कर रहे हैं ठीक है, हम बड़े हो गए, अपन को तो 4-5 मग पानी भर लिया, एक मग से बदन गीला करो, उसमें साबुन लगाओ, दूसरे से डालो, तीसरे से डालो, चौथे में फिर अपना तेल लगाया करा, 5वें मग में शुद्ध हो गए। 5 मग में खूब आराम से नहा लिया जाता है, लोग तो 2 ही मग से नहाते हैं, ब्रह्मचारी कर हमारे भाई साहब है विमल जी सेठी, वो तो बहुत ही कम पानी यूज करते हैं और कम उसमें कपड़े धोते हैं, 7 प्रतिमा उनकी भी। ऐसे सीखने को मिलता है, क्यों? क्योंकि करुणा भाव नहीं लाएंगे तो फिर कैसे होगा? तीर्थंकर प्रकृति का मन किससे बना? करुणा भाव से बनता है, नहीं तो नहीं बनता, दया के भाव नहीं होंगे तो। इसलिए अपने को अनछना जल कभी नहीं पीना। किसी कवि ने जैनी किसी कवि ने जैनी किसे कहा है? किसी का जैनी किसको कहा है? तो कहते हैं महावीर कह गए सभी से, जैनी वह कहलाएगा। महावीर कह गए सभी से, जैनी वह कहलाएगा। दिन में भोजन छाने के पानी नित्य जिना ले जाएगा। ये कह रहे हैं, कोई कवि ने कहा है कि जैन कौन है? तो कौन है? तो कह रहे हैं महावीर भगवान कह के गए, मैं नहीं कह रहा हूँ। हमारे अभी आराध्य कौन है, हमारे मालिक कौन है? भगवान महावीर। तो महावीर भगवान कह के गए सभी से कि जैन वो है जो दिन में भोजन करता है, पानी छान के पीता है और रोज मंदिर जाता है। आप लोग करते हैं कि नहीं? तो अपना अपना आंकड़ा लगा लेना कि ये 3 काम तो हमें करना ही है। दिन में भोजन करना है और पानी छान, कम से कम इतना तो विवेक रखो कि अष्टमी चतुर्दशी पर्व का दिन आया है तो भैया ज्यादा नहीं कर रहे तो रात में खाना नहीं खाएंगे। अगर एक दिन खाना छूट भी जाएगा तो आपके शरीर को नुकसान नहीं होगा। डॉक्टर भी कहते हैं, वैद्य भी कहता है, हफ्ते में एक दिन पेट खाली रखो, रेस्ट दो पेट को। तो एक टाइम का खाना छूट जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, स्वस्थ ही रहेंगे। तो इसलिए इस चीज को अमल करना। और अब अपना समय भी हो गया है तो नया चैप्टर कल पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने ये जैन का आपने पढ़ करके क्या पढ़ा? मंदिर जाना और रात्रि भोजन नहीं करना और पानी छान के पीना। इसको पढ़ने के बाद धर्म की शुरुआत हो गई। एक होते हैं जैन और एक होते हैं जैनी। ध्यान से सुनना, जैन में जैन में JAIN और जैनी में JAINI, एक आई और ज्यादा है। तो जिसमें एक आई ज्यादा जैनी, यानी जो इन कुलाचारों का पालन करने वाला वो जैनी, और जो खाली जैन कुल में पैदा हो गया वो जैन, कुलाचार का पालन नहीं करता। तो हम जैन तो हैं लेकिन जैनी नहीं। हम जैन धर्म की जय बोलते पर भगवान की आज्ञा नहीं मानते। हम लोग बदल गए हैं तो हम बदले नहीं। जहां जहां भी जो लोग सुन रहे हैं सबको ये मेरा कहना है कि कम से कम अपने जैन कुलाचार का पालन अवश्य करना, तभी इस जन्म के कुल में पैदा होने का महत्व है। अन्यथा बड़ी मुश्किलों से ये जन्म मिला,
अपना यूं ही ना चला जाए, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा बंधुओं। आप करोड़ों अरबों की संपत्ति भी दे लोगे, सैकड़ों जन्म ले लोगे, तो भी आपको मनुष्य जन्म तो मिल जाएगा, लेकिन जैन कुल नहीं मिलेगा। और जैन कुल भी मिल गया तो बुद्धि नहीं मिलेगी। सबका संयोग अभी मिला है हमें, तो हम उस बुद्धि को अपनी आत्मा को जानने के लिए अप्लाई करें कि मेरी आत्मा कौन है, कहाँ से आई, मैं क्या कर रहा हूँ, वही जानो। अहमिको खलु शुद्धो दंसन नान मईयो सदा रोवी नवि अथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम्पी। समय सार में कहा आचार्य कुंद कुंद भगवान ने, अहमिको खलु शुद्धो, निश्चय से मेरी आत्मा शुद्ध है। दंसन नान मई सदा रूपी, मैं दर्शन ज्ञान वाला हूँ, अरूपी हूँ। नवी अथ मज्ज किंचवी, इसके अलावा एक अणु मात्र भी मेरा नहीं है। अन्नम परमाणु मित्तम पे, फिर मैं एक परमाणु मेरा नहीं, क्यों किसी चीज के लिए, पैसे के लिए, राग द्वेष मोह के लिए, परिवार के लिए, धन दौलत के, क्यों राग द्वेष कर रहा हूँ? क्यों नहीं अपनी आत्मा के बारे में सोच करके अपने आत्मा पे लगे कर्म को एक एक करके हटाऊं। उस तरह से मेरे कर्म हट जाएंगे, मेरी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, वो परमात्मा प्रकट हो जाएगा, तो संसार में अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। ये कौन करेगा काम? हम ही तो करेंगे, कोई दूसरा थोड़ी आके करेगा। कब करेंगे? जब अभी जिनवाणी सुन के नहीं कर रहे हैं तो बाद में तो कौन सुना रहा है? करेंगे ही नहीं। इसलिए अमल करना है इस बात पर। अपना ये चैप्टर पूरा हो गया, कल देव पूजन पढ़ेंगे। आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ दीदी, अमिता दी, एक क्वेश्चन है कि जो मटकी होती है ना, मिट्टी की मटकी, हाँ हाँ, तो अभी उसमें भी ऐसा है कि क्या पानी मतलब अपन छान के रखते हैं तो क्या उससे पानी अशुद्ध होता है, मतलब कोई छनावट माना मटकी, जाता है? हाँ, क्योंकि क्योंकि मिट्टी देखो से व्रती नहीं पिएगा उसका। अब जो लोग, आप जरा सामान्य शराब पी लेते हैं, पी लो, व्रती नहीं पिया, क्योंकि उसका सूतक नहीं मिटता ना, वो सूखती नहीं है मिट्टी, वो गीली ही रहती है, पानी का अंश नहीं जाता है, वो मजता नहीं है। तो इसलिए मट्टी के बर्तन में रखा हुआ वो पानी नहीं हम लोग पिएंगे, बिल्कुल भी। अच्छा, व्रती जो है वो नहीं पिएगा। बाकी अशुद्धि में, रात्रि में, दूध पानी में। बाकी हम लोग को पीने में इतना दोष। हाँ नहीं, आप लोग क्या है कि मैं तो कहूँ या तो 4 मटकी रखो, एक मटकी में आज भरी, अब 3 मटकी सूख रही है, फिर कल दूसरी मटकी लो जो सूखी है उसमें डालो, फिर धूप में सुखाओ। तो बारिश के दिनों में बारिश भी नहीं होता तो मटकी सूखती कहाँ है? गर्मी के दिनों में उनमें तो गर्मी में तो फिर भी सूख जाएगी। तो मटकी का पानी पीते हैं, कुल्हड़ का पीते हैं, आप लोग पीते हैं, पियो, लेकिन एक उम्र आने के बाद छोड़ना, वो सब नहीं पीना। अच्छा, एक ना ये बारिश अशुद्धि का, में अभी एक प्रश्न आया है कि क्या अशुद्धि में रात में दूध पानी पी सकते हैं? जो मासिक धर्म में अशुद्धि अवस्था में स्त्रियां हैं, रात में कुछ भी नहीं लेना चाहिए, पानी भी नहीं, दूध भी नहीं, महादोष है। बहुत परहेज से रहना पड़ता, अपनी पर्याय की निंदा करते रहो। क्या है, 3 दिन की बात है, सब कर जाएगा। आरिका जी वगैरह तो नीरस भोजन करती हैं, कुछ नहीं लेती। अपन 10 बार खा लेते हैं, कम से कम रात में तो चारों प्रकार के आहार का त्याग ही करना चाहिए। आज तो अशुद्धि अवस्था का ये हाल है कि पिकनिक में, शादी ब्याह में, दावत में, सब में जाती है, पता ही नहीं चलता है, सब छूते हैं, महापाप है। कर लो तुम अभी हंस हंस के ये काम, सबका धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, परलोक बिगाड़ रहे हो, ये लोग बिगाड़ रहे हो, रोग लगा रहे हो, तो वही फल मिल रहा है। आज वही हो रहा है, सब रोगी रोगी हो रहे हैं। पहले कोई बीमारी रोग नहीं होती थी, आज तो तरह तरह का रोग हो रहा है। पहले तो गंदा पानी भी ऐसे ही पी लेते थे नल का, और उसका तो भी बीमारी नहीं लगती थी। आज बिस्लरी का पानी पी रहे हैं तो भी बीमारी लग रही है, जिसको कि शुद्ध कहते हैं, कोई शुद्ध नहीं। हाँ पूछिए और ये जो बारिश का पानी होता है, जैसे हाँ, पर्युषण पर्व वगैरह आते हैं अभी, हाँ, और उपवास व्रत करते हैं, और कुएं पे तो मतलब कुएं तो आसपास होते नहीं है, तो भाई उसका पानी हाँ, इकट्ठा करके रख लिया, मतलब बहुत भगोने अच्छा। में, हाँ मटकी में, बहुत उस अच्छा। ठंडे हुए मतलब बाल्टी में, इन सब में। तो हाँ फिर हाँ वो पानी अगर 3-4 दिन रखने के बाद फिर जब उपवास आया तब पी लिया, हाँ तो वो पानी पीने योग्य होता है ना, मतलब हाँ, रखा हुआ पानी? उसको सुनो, गर्म करके और नहीं 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 नहीं, आपको जितना लगता उतना ही पानी गर्म करो। हाँ, मतलब उतना ही। गरम नहीं करना,
जितना आपको पीना, एक जग पीना, एक जग गरम करो, फिर बच गया तो उसको आप अगले दिन भले ही छान के और पी लो, फिर तीसरे दिन नहीं पी सकते। वो पानी में पानी नहीं मिलाना, कच्चे पानी में पक्का पानी नहीं मिलाना। हाँ, नहीं जैसे आज पानी बारिश आई, आज इकट्ठा किया, फिर हाँ 3 दिन बाद पानी पीना है, तो थोड़ा-सा पानी पीना है, फिर 5वें दिन भी पीना है, तो वो हाँ। थोड़ा-सा गरम किया, उबाला, पिया, तो 5 दिन तो पानी पड़ा रहे तो दिक्कत नहीं है ना? कोई नहीं, 1 महीना भी पड़ा रहे तो भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई बस छाया में रहना चाहिए, धूप नहीं पड़नी चाहिए उस पर। अच्छा। हाँ, छाया में रखना। दीदी एक क्वेश्चन आया है कि हम्म। बोले हमारे घर में बॉर्न हुआ है, बेबी बॉर्न हुआ है, मतलब एक बच्चे को मतलब वो हुआ है, तो क्या हम ये क्लास अटेंड कर सकते हैं कि नहीं, सूतक लग गया है तो? हाँ, अरे आपको क्लास अटेंड करने में क्या, खूब सुनो, बस जिनवाणी नहीं छूना है। सुनना खूब है, छूना नहीं है, बस शास्त्र को 10 दिन। मंदिर भी जाइए, खूब आराम से जाइए, बस मंदिर में कोई चीज छुइए मत। भगवान की वाणी को कभी भी नहीं छोड़ना। जिन धर्म निर्मुक्तो माँ भवे चक्रवर्ती स्या चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासित। अपने को एक आंटी ये भी पूछ रही है कि जैसे अशुद्धि है तो दीदी हम केवल सुन तो सकते हैं ना, मतलब हम छुए नहीं मोबाइल और किसी से ऑन करवा लें, और आप नहीं जो बोल रही हैं नहीं सुन नहीं सकते? नहीं नहीं, 3 दिन बिल्कुल नहीं सुनना, बहुत दोष लगेगा। भगवान की वाणी को सुनना भी नहीं है 3 दिन, एकदम नहीं सुनना है, चौथे दिन सुनना। और महाराज माता जी जैसे घर के आगे से निकल गए और हम अशुद्धि में और अनजाने में जैसे वो निकल गए और देखने में आ जाता है, तो उसमें भी अनजाने में दो। देखने में या तो अलग बात है, जानबूझ के नहीं देखना। अनजाने में दिख गया वो अलग है कि प्रायश्चित ले लेंगे, जानबूझ के करोगे तो प्रायश्चित भी नहीं है। और 3 दिन कोई टीवी पे प्रोग्राम नहीं देखते, कोई लैपटॉप का नहीं सुनते, कोई मोबाइल का नहीं देखते, बिल्कुल नहीं देखते। फिर कब स्त्री पर्याय की निंदा करोगी? इसी समय तो स्त्री पर्याय की निंदा होती, तभी तो पर्याय छूटेगी। ये बड़ी निंदनीय पर्याय है। कोई भी चीज का संकल्प करके 40 दिन का हम कुछ कर नहीं सकते, बहुत अड़चन है, पराधीन है। स्त्री पर्याय बड़ी निंदनीय है। आज के जमाने में गवर्नमेंट ने छूट दी है, बहुत है, लड़की पुरुषों को पिछड़ रही है और कर रही है, लेकिन उसका फल भी दुष्परिणाम निकल रहा है। औरत ने अपनी स्वतंत्रता खो दी है, स्वच्छंद हो गई है। इसलिए औरत अपनी मर्यादा में रह के काम करे तो सुख शांति रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। ठीक है दीदी। अमिता दी और कोई क्वेश्चन है आपके पास? नहीं, नहीं, नहीं। तो आज क्वेश्चन ज्यादा नहीं है दीदी, फिर ठीक है, जिनवाणी स्तुति करें। हाँ। हाँ जिनवाणी स्तुति कर। ठीक है। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। मुनियों ने समझे, गुनियों ने जाने, शास्त्रों की भाषा ये आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें माँ तू देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। तू ज्ञान दाये हमें ज्ञान दे दे, रत्न त्रयों का हमें ज्ञान दे दे। तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे, रत्न त्रयों का हमें ज्ञान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजालों का शिव द्वार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। तू मोक्षदायी संगीत तुझ में गीत तुझ पे, हर शब्द तेरा हर भाव तुझ भाव पे। तुझ में, हम हम है हैं अकेले, अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हमें हमें तार देना। देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। देना। जिनवाणी के ज्ञान से सुझी लोकालोक,
सोवाणी मस्तक कटे खड़ो सदा दे तुम हो, हे जिनवाणी भारती तो तो ही जब जप है जो तेरा शरणा गए, सो पावे सुख चे देव भजो अरहंत को, गुर से वो निर्गन दया दयाल हो सदा, यही मोक्ष यही का मोक्ष का कर सकता। बोले द्वादशाम जिनवाणी माता माता की की जय। जय। आदिनाथ भगवान की जय। गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की आज की जय। सभी वंदना वंदना। जय जिनेन्द्र। सबको वंदना। जय जय। सबको जय जिनेन्द्र वंदना। और वंदना सुनाइए। दीदी, वंदना भाभी।